नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। राज्यसभा में एंट्री को लेकर अभी से हरियाणा बीजेपी में और विशेषकर बड़े नेताओं के बीच बहुत मारामारी शुरू हो चुकी है, घमासान मच चुका है। और बात करें बीजेपी के कई बड़े जाट नेताओं की, कई बड़े जाट चेहरों की, तो उनके बीच एक अलग से घमासान देखने को मिल रहा है, क्योंकि तमाम बड़े जाट नेताओं को जो बीजेपी से संबंधित हैं, हरियाणा प्रदेश में राज्यसभा की एंट्री अपनी राजनीति और सियासत के लिए बतौर संजीवनी दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि राज्यसभा में चुने जाने को लेकर बीजेपी के अंदर बड़े नेताओं में, बड़े जाट नेताओं में घमासान मच चुका है, घमासान शुरू हो चुका है। तो वही एक बात यह भी कही जा रही है कि बीजेपी राज्यसभा को लेकर बड़ा खेल भी रच सकती है। कहीं ना कहीं बड़े विचार विमर्श के बाद, बड़े मंथन के बाद जो है राज्यसभा के लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को चुना जाएगा। तो इस दरमियान बीजेपी इस पर भी एक राय बना सकती है, एक विचार बना सकती है कि इस राज्यसभा टिकट को जेजेपी को एक सौगात के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में दे दिया जाए, यानी कि राज्यसभा के अंदर बीजेपी के बजाय जेजेपी के किसी नेता को चुनकर भेज दिया जाए। यह भी कहा जा रहा है, यह भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा झटका जरूर होगा बीजेपी के तमाम उन नेताओं के लिए, तमाम बड़े चेहरों के लिए जो एक उम्मीद पाले बैठे हैं मन में कि राज्यसभा में अगर उनकी एंट्री होती है तो उनकी सियासत को एक नई दिशा मिल जाएगी। आपको बताते चलें कि जनरल डीपी वर्थ जो हरियाणा की तरफ से राज्यसभा सांसद चुने गए थे 2018 के अंदर, उनका कार्यकाल पूरा होने को है और कहीं ना कहीं 27 फरवरी को उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जिसको देखते हुए अभी से बीजेपी का कई बड़े नेताओं ने अपनी दावेदारी भी ठोक दी है। कहीं ना कहीं राज्यसभा में जाने के लिए मन बना चुके हैं, राज्यसभा की एंट्री कई बड़े नेताओं का लक्ष्य बन चुकी है। और इसी को देखते उन्होंने अपनी दावेदारी हाईकमान के सामने, अपनी दावेदारी बीजेपी के सामने, अपने बड़े आकाओं के सामने रख दी है। विशेषकर अगर बात करें बीजेपी के हरियाणा प्रदेश के प्रमुख जाट नेता, जिनमें सबसे पहला नाम है पूर्व मंत्री और पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला और साथ ही पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। तीनों नेताओं ने अपनी अपनी जो है दावेदारी ठोक दी है। तो कहीं ना कहीं तीनों नेता मन बना चुके हैं कि वो राज्यसभा में एंट्री लेंगे, जिसको देखते हुए तीनों जाट नेताओं ने अपने आकाओं के दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है, अपने तरफ से पुरजोर प्रयास शुरू कर दिए हैं राज्यसभा में एंट्री लेने के लिए, राज्यसभा में चुनकर जाने के लिए पक्का और दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, पक्का इरादा जो है बना चुके हैं। गौरतलब है कि ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला और पूर्व में मंत्री रह चुके कैप्टन अभिमन्यु, तीनों ही नेता 2019 में विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनको हार का सामना करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अपनी इसी हार के बाद उनकी राजनीति, उनकी सियासत जो हाशिए पर चली गई थी, तो वो राज्यसभा के माध्यम से अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को एक नई दिशा देना चाहते हैं, एक ऊंचे पायदान पर, एक ऊंचे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसी चाहना के चलते, इसी अपनी इच्छा के चलते वो राज्यसभा में एंट्री लेना चाहते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बीजेपी के जाट नेता सुभाष बराला, उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है सामने, क्योंकि पूर्व में मंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल सरकार के अंदर दो चेयरमैन ही उनके पास हैं, यानी कि चुनाव हारने के बाद भी सुभाष बराला एक मंत्री के बराबर पावर लिए सत्ता में बैठे हुए हैं। यह कहा जाता है सुभाष बराला को लेकर कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी हैं और एकमात्र ऐसे जाट नेता हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सबसे ज्यादा, सबसे अधिक भरोसा करते हैं। और कहीं ना कहीं सुभाष बराला को यह लगता है कि अगर राज्यसभा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हाईकमान के द्वारा, आलाकमान के द्वारा कोई सुझाव मांगा जाता है, कोई सुझाव के तौर पर नाम पूछा जाता है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रमुखता से सुभाष बराला का नाम लेंगे, प्रमुखता जो है सुभाष बराला को ही देंगे। और इन्हीं संबंधों के बलबूते सुभाष बराला ने भी अपने भरकस प्रयास और हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है राज्यसभा में एंट्री को लेकर। हालांकि आपको बताते चले कि वर्तमान में सुभाष बराला को लोकसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए चुनाव समिति के अंदर भी जगह मिली और उन्हें हिसार लोकसभा का प्रभारी
लगाया गया है, लोग हिसार लोकसभा की प्रभारी के तौर पर उन्हें जिम्मेवारी मिली है, लेकिन इसके बावजूद वो संतुष्ट नहीं है और फिलहाल राज्यसभा में एंट्री लेकर अपनी राजनीति को 2 कदम आगे ले जाना चाहते हैं। इसके बाद अगर बात करें ओम प्रकाश धनखड़, जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद फिलहाल केंद्र में सचिव के पद पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको यह महसूस हो रहा है, यह भली भांति समझ आ चुका है कि केंद्र में जाने के बाद उनकी क्षेत्रीय राजनीति यानी कि हरियाणा की राजनीति में वो हाशिए पर जा चुके हैं। उनकी राजनीति, उनकी सियासत जो है पटरी से उतर चुकी है और कहीं ना कहीं उसी सियासत को, अपनी उसी राजनीति को एक बार फिर ट्रैक पर चढ़ाने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ को राज्यसभा में एंट्री के तौर पर एक गोल्डन चांस दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र में जाने के बाद यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जाने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ की जेपी नड्डा से, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ काफी जो है नजदीकियां बढ़ी है और अपनी इन्हीं नजदीकियों के चलते ओम प्रकाश धनखड़ को लग रहा है कि वो राज्यसभा में एंट्री ले सकते हैं, जिसको देखते उन्होंने दिल्ली दरबार में यानी कि हाईकमान के सामने हाजिरी लगानी भी शुरू कर दी है, दिल्ली दरबार के चक्कर काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एक गोल्डन चांस उनको जो दिखाई दे रहा है, एक उम्मीद की किरण जो अपनी राजनीति को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए दिखाई दे रही है राज्यसभा में एंट्री के तौर पर, तो वो इस गोल्डन चांस को, वो इस उम्मीद की किरण को खोना नहीं चाहते हैं, गोल्डन चांस को चूकना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने भी हर मुमकिन कोशिश राज्यसभा में एंट्री के लिए शुरू कर दी है। इसके बाद अगर बात करें हरियाणा बीजेपी के एक और प्रमुख जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु की, जो हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक तो हैं ही, साथ ही नारनौद विधानसभा क्षेत्र से भी बीजेपी के प्रबल दावेदार हैं, तो इस बीच अब राज्यसभा की टिकट भी उन्हें काफी लुभा रही है और कहीं ना कहीं उनको यह भी मालूम है कि अगर राज्यसभा में एंट्री हो जाती है तो उसके बाद वो हरियाणा के अंदर अपने कद को भी बढ़ा सकते हैं, तो साथ ही अपनी सियासत को भी ऊंचे पायदान पर ले जा सकते हैं और कहीं ना कहीं यही लाभ उनको दिखाई दे रहा है, जिसके चलते गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से वो राज्यसभा की टिकट लेना चाहते हैं, जिसके चलते अभी से यानी कि कार्यकाल 27 फरवरी को पूरा होगा डीपी वत्स का और अभी से जो है कैप्टन अभिमन्यु ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जोर शोर से जो है जुट चुके हैं, हर मुमकिन हर संभव कोशिश कर रहे हैं राज्यसभा की टिकट पाने के लिए, राज्यसभा में एंट्री के लिए। तो ये तीनों जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला और कैप्टन अभिमन्यु जो राज्यसभा में एंट्री के लिए काफी उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, काफी इच्छुक हैं और कहीं ना कहीं अपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयासों में जुट चुके हैं, तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि तीनों नेताओं को यह लगता है, उनका यह मानना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जाट वोटर्स को लुभाने के लिए, जो जाट वोटर्स बीजेपी से रुष्ट हैं, खफा हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको रिझाने के लिए, उनको अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी किसी जाट नेता को राज्यसभा में भेजने वाली है। हालांकि जाट नेताओं के अलावा अब गैर जाट नेता भी राज्यसभा में एंट्री के लिए हाथ पैर मारने लगे, क्योंकि उनका मानना है, उनको लग भी रहा है कि डीपी वत्स के बाद जो सीट खाली हो रही है उस पर किसी गैर जाट नेता का ही दाव बनेगा, क्योंकि डीपी वत्स भी ब्राह्मण समाज से आते हैं यानी कि गैर जाट नेता हैं, तो एक गैर जाट नेता की सीट पर दूसरे गैर जाट नेता को ही जगह मिलने वाली है। दूसरी बार भी बीजेपी गैर जाट नेता पर ही दाव चलने वाली है, जिसको देखते हुए तमाम गैर जाट नेताओं के बीच भी एक उम्मीद की किरण जाग उठी है और उन्होंने भी अपनी तैयारियां पकड़ ली हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर दी है राज्यसभा में एंट्री को लेकर। बहरहाल यह तय है कि बीजेपी गैर जाट नेता को चुनती है या फिर जाट नेता को, लेकिन ये जो चुनाव होगा, ये जो फैसला लिया जाएगा राज्यसभा में किसे भेजना है और किसे नहीं भेजना है, वो तय होगा हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, हरियाणा प्रदेश के जातीय समीकरणों को देखते हुए कि किस समाज से किस नेता को भेजना है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फायदा बीजेपी को आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हो सके, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को हमें लुभा सके। तो कहीं ना कहीं जातीय और राजनीतिक मायने, जातीय और राजनीतिक समीकरण भी राज्यसभा सांसद का जो चुनाव होने वाला है, जिस नेता को टिकट मिलेगी उसका चुनाव इन्हीं आधार पर होने वाला है। जातीय और राजनीतिक समीकरण उसमें बेहद मायने रखने वाले हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है
कि राज्यसभा सीट जो है वो बीजेपी के द्वारा जेजेपी को भी दी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर रिकॉर्ड बनाने का सपना देख रही है। तो वहीं जेजेपी उस सपने के बीच आ रही है। अगर गठबंधन में चुनाव होता है तो बीजेपी को जेजेपी के साथ सीटों पर समझौता करना होगा, बंटवारा करना होगा, और इसी समझौते और बंटवारे से बचने के लिए 10 की 10 लोकसभा सीटों पर खुलकर बैटिंग करने के लिए बीजेपी इस मत पर पहुंच सकती है कि जो राज्यसभा सीट है वो जेजेपी को देकर उसे संतुष्ट किया जा सके, और आने वाले समय में बीजेपी लोकसभा चुनाव में खुलकर बैटिंग हरियाणा प्रदेश में कर सके और जेजेपी भी अपना पूर्ण समर्थन बीजेपी को दे दे। खैर, क्या होता है क्या नहीं होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं हर पल बदलती रहती हैं। अब देखना यह होगा बीजेपी किसी जाट नेता को राज्यसभा में भेजने का काम करती है ताकि जाट वोटर्स को लुभाया जा सके लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, या फिर बीजेपी किसी गैर जाट नेता पर एक बार फिर दांव लगाना चाहती है। यह भी हो सकता है कि केंद्र के द्वारा किसी बाहरी नेता को हरियाणा की तरफ से राज्यसभा में भेजा जा सके, या फिर यह भी हो सकता है कि बीजेपी जेजेपी के किसी नेता को राज्यसभा में जाने का मौका दे दे। कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं अलग अलग तरीके की लगाई जा रही हैं, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए कि जाट नेता को राज्यसभा में एंट्री मिल सकती है, गैर जाट नेता के पर एक बार फिर दांव चला जा सकता है, किसी बाहरी नेता को मौका मिल सकता है, या फिर जेजेपी को राज्यसभा में जाने का मौका मिल सकता है। चौटाला परिवार से दिग्विजय या फिर अजय चौटाला को राज्यसभा में जाने का मौका मिल सकता है, उनका नंबर लग सकता है। क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।